मेरे प्यारे बच्चे, क्या आप जानते हैं जब आप खुश होते हैं तो आपके चारों ओर की दुनिया भी रोशन हो जाती है। लेकिन कभी कभी कुछ लोग आपकी खुशियों को बर्दाश्त नहीं कर पाते। आपकी मेहनत और सफलता से जलने वाले यह 3 लोग कौन हैं? पहला वो व्यक्ति है जो हमेशा आपके करीब रहता है, लेकिन उसके चेहरे पर एक नकली मुस्कान होती है। वो आपकी खुशियों को देखकर जलता है और चाहता है कि आप कभी सफल ना हो। दूसरा वो दोस्त है जो आपके साथ हंसता है, लेकिन जब आप आगे बढ़ते हैं तो उसकी खुशी कहीं खो जाती है। वो आपकी सफलता को अपनी असफलता की तरह महसूस करता है। तीसरा वो व्यक्ति है जो आपके परिवार या करीबी रिश्तेदारों में से हो सकता है। वो आपकी खुशियों को देखकर खुद को छोटा महसूस करता है और चाहता है कि आपकी किस्मत चुराकर अपनी जिंदगी को बेहतर बना सके। लेकिन याद रखें, यह लोग सिर्फ एक अस्थायी बाधा है। आपकी खुशियों का कोई मोल नहीं होता जब तक आप खुद को पहचानते हैं और अपने सपनों के पीछे दौड़ते रहते हैं। आपकी मेहनत और सकारात्मकता ही आपको आगे बढ़ाएगी। इन नकारात्मक लोगों की बातों पर ध्यान मत दीजिए। अपने सपनों का पीछा करते रहें और अपने दिल की सुने। आपकी खुशियां आपके पास रहने वाली हैं और कोई भी इन्हें चुरा नहीं सकता। बस आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि आपका समय आएगा। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम्हारा दिल टूटता है, जब तुम्हें लगता है कि दुनिया ने तुम्हें अकेला छोड़ दिया है, तब मैं तुम्हारे पास होती हूं। तुम्हारे हर दर्द को महसूस करता हूं। तुमसे कोई अन्याय कर रहा है, तुम्हारी मेहनत का फल किसी और ने छीन लिया है और तुम्हारे आंसू देखकर भी वह खुश हो रहा है। तो यह मत सोचो कि वह व्यक्ति कभी अपनी गलतियों का परिणाम नहीं देखेगा। क्या तुम समझते हो कि वह हमेशा तुम्हारे दर्द का मजाक उड़ा सकेगा? नहीं मेरे बच्चे, यह समय उसकी सजा का है। वह अपनी गलतियों को सहेगा और तुम्हारी हर एक आंसू की कीमत उसे चुकानी पड़ेगी। मेरे बच्चे, जिसने तुमसे तुम्हारी खुशियां छीनी, तुम्हारा हक छीना, धीरे धीरे उसका सब कुछ उससे दूर जा रहा है। उसने तुमसे तुम्हारी किस्मत का नहीं, तुम्हारी मेहनत का फल छीनने की कोशिश की। मेरे बच्चे, अब उसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटने वाला है। उसका दर्द इतना बड़ा हो जाएगा जिसे वह चाहकर भी नहीं छुपा पाएगा। उसने तुम्हें बर्बाद करने के जो सपने देखे, तुमसे जो कुछ भी छीना, उससे ज्यादा उसे भोगना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले डिवाइन के लिए एक लाइक जरूर से करें और कमेंट सेक्शन में डिवाइन लिखें। मेरे बच्चे, अपना सब कुछ गवाकर अकेला और अंदर से खोखला हो जाएगा। वह व्यक्ति, उसके स्वास्थ्य पर उसके कर्मों का असर पड़ रहा है। उसने तुम्हारे साथ पैसों की भी ठगी की है। उसे भी बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान हो रहा है। उसने बहुत दिमाग लगाया तुम्हारी बर्बादी में। अब उसका सर दर्द से फटा जा रहा है। उसके दिमाग में एक धुंधलापन छा रहा है, जहां उसे कुछ भी साफ साफ ना समझ में आता है, ना साफ दिखाई देता है। उसके परिवार में भी उसकी किसी से नहीं बन रही है, क्योंकि उसे बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ है। उसने तुम्हारे रिश्ते तोड़ने की कोशिश की थी। अब उसे इतना बड़ा नुकसान हुआ है कि उसका कोई भी रिश्ता उसके साथ नहीं खड़ा है। वह जहां काम करता है, नौकरी से निकालने की नौबत आ गई है। अगर वह बिजनेस करता है तो उसका बिजनेस बंद होने की कगार पर आ गया है। उसके इतने बुरे दिन आ गए हैं जहां भविष्य में उसका एक दिन का खर्चा पानी कैसे चलेगा, उसे यह भी समझ में नहीं आ रहा है। अब तुम सोचोगे कि नहीं माता, वह व्यक्ति तो मेरे सामने बहुत खुश रहने का दिखावा करता है और डेली अपने काम पर जाता है, पर वह बस दिखावा कर रहा है। मेरे बच्चे, अब वह किस मुंह से आकर तुम्हारे सामने रोए? उसने पहले भी अपने झूठे आंसुओं में फंसाकर तुम्हारा बहुत फायदा उठाया है। उसे पता है कि अब तुम उसकी बातों में नहीं आओगे। वो लाख रोले समंदर भर दे आंसुओं से, पर अब तुम्हारा दिल नहीं पिघलेगा। डंके की चोट पर उसने तुम्हें बर्बाद करने का ऐलान किया था। समाज का लाज शर्म सब भूल गया था। वो जब उसने तुम्हारे साथ छल किया था तो लोगों ने देखा था उसने तुम्हारे साथ कितना बड़ा अन्याय किया है। बहुत सारे लोगों ने उसे समझाने की कोशिश भी की थी तब कि वह जो कर रहा है, तुम्हारे साथ जो छल कर रहा है, वह गलत है और उसे अपने कर्मों का फल भोगना होगा। उसे बाद में बहुत कुछ सहना होगा, क्योंकि भगवान उसे कभी माफ नहीं करेंगे। वह एक पवित्र आत्मा के साथ इतना बड़ा यंत्र रच रहा है, उसे रुला रहा है। लेकिन उस व्यक्ति के अंदर तो मेरा भी कोई डर नहीं था। उसे किसी भी बात का, किसी भी इंसान से, किसी भी भगवान से कोई भय नहीं था। उसे लगता था वह जो कर रहा है वह सही कर रहा है। तुम्हें रुलाकर वही सही है और उसे तुम्हें रुलाने में बहुत आनंद और बहुत सुख मिलता था।
अब उसका मजा ही उसके लिए सबसे बड़ी सजा बन जाएगा और उसकी हंसी ही उसके आंसुओं का कारण होगी। वह लोगों से मुंह छुपाकर घूम रहा है। उसे लग रहा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, इससे पहले कि समाज में उसकी बदनामी हो। उसे कुछ ऐसा करना होगा जिससे परिस्थितियां फिर से ठीक हो जाए, सब कुछ उसके पक्ष में काम करे। अभी तो बस शुरुआत है। उसने इतने पाप किए हैं जिसका कोई अंत नहीं है। वह शुरुआत में ही इतना डर गया है, तो अंत कितना भयानक होगा वह यह सोच भी नहीं सकता है। अभी भी उसके अंदर अहम है। मेरे बच्चे, अभी भी घमंड है कि वह आज भी सही है और वह तब भी सही था। उसने तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं किया है। वह आज भी तुम्हें कोस रहा है, तुम्हें बद्दुआ दे रहा है। पर जब तक वह दिन नहीं आ जाता जब वह अपने इस अहम अहंकार को पीछे छोड़कर घुटनों के बल बैठकर तुमसे माफी मांगेगा, तब तक उसे अपने जीवन में हो रहा यह तमाशा देखना होगा। और अभी तो इससे भी बुरे दिन आएंगे। वह जब तक अपनी गलतियों को सुधार कर तुमसे अपनी की गलतियों की माफी नहीं मांग लेता, तब तक वैसे ही तड़पता रहेगा। उसके सुख को ही उसके दुख का सबसे बड़ा कारण बना दूंगा। मैं जिन लोगों के साथ बैठकर वह तुम्हारे दुख पर हंसता था, वही लोग अब उसे रुलाएंगे, उसका साथ छोड़कर चले जाएंगे। इस भीड़ में वह खुद को बहुत अकेला पाएगा। तुम्हारे एक एक आंसू की कीमत चुकानी होगी। उसे सबसे ज्यादा प्यार पैसों से था। मेरे बच्चे, उसने पैसों के लिए ना जाने कितने रिश्तों की बलि चढ़ाई है, कितने लोगों के साथ ठगी की है, उनकी भावनाओं के साथ खेला है। तो अब तुम्हारी आंखों से निकले एक एक आंसू की कीमत भरेगा। वह अब शिकारी खुद शिकार बनने वाला है। उसके पैर में भी कोई तकलीफ हो रही है, या तो उसका एक्सीडेंट होगा या उसके पैर में बहुत दर्द होने वाला है। पर वह भी तुम्हें बर्बाद करने की योजना बना रहा है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी रची हुई कोई साजिश की वजह से उसके साथ यह सब कुछ हो रहा है। वह आज भी यह मानने को तैयार नहीं है कि उसके कर्म गलत थे। उसने गलतियां की हैं, उसने पाप किया है। तुम्हें रुला के जिस दिन वह यह मान लेगा, उसका जीवन सुधर जाएगा। पर उसने तुम्हें मेरे सामने तड़पाया है। मेरे रहते उसने तुम्हारी आंखों में आंसू लाने की कोशिश की है। तुम्हें लगता है ना माता, मैंने बहुत कुछ सहा है, पर तुमने जो सहा है और उसने जो योजनाएं बनाई थी, उनके बीच में मैं हमेशा खड़ी थी। मेरे बच्चे, और सोचो, मेरे रहते जब उसने तुम्हें तकलीफ दी, इतना रुलाया, तो उसकी योजना कितनी भयंकर थी। मैं हर हाल में तुम्हारी रक्षा करूंगा। अब वह यह देखेगा और बहुत जल्द ही वह मेरी शक्तियों को महसूस करेगा। अब उसे रात में नींद नहीं आती है, उसे बुरे सपने आते हैं। वह चौंक कर उठ जाता है। उसके हाथ पैर काम नहीं करते। उसका वह दिमाग अब उसका साथ नहीं दे रहा है। एक एक करके लोग उसका साथ छोड़ रहे हैं। तुमसे सब कुछ छीनने वाला अपना सब कुछ खो रहा है। मेरे बच्चे तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ सब कुछ देंगे। तुम्हारी माता, मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुमने बहुत कुछ सहा है और कितनी बार तुमने उसे माफ किया, उसे समझाया, उसका साथ दिया। फिर भी वह तुम्हारी भावनाओं का मजाक उड़ाता रहा, तुम्हारे दर्द पर हंसा। तुम्हारी सच्चाई को उसने कभी समझा ही नहीं। उसने तुम्हारे भरोसे को तोड़ा, तुम्हारे विश्वास को चोट पहुंचाई, और तुम फिर भी उसे माफ करते रहे। लेकिन अब वह समय आ गया है जब तुम अपने अधिकारों के लिए खड़े हो, और मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए हर पल तुम्हारे साथ हूं। तुमसे जो भी छीना गया है, जो तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, जो तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी भावनाओं के साथ खेला गया है, वह अब उस व्यक्ति को लौट आया जाएगा। वह व्यक्ति जो तुम्हारे साथ खेल रहा था, तुम्हें कमजोर समझता था और सोचता था कि तुम्हारी आवाज नहीं सुनी जाएगा, वही अब खुद अपने कर्मों का फल भोगेगा। वह दिन दूर नहीं जब वह तुम्हारे सामने आएगा और अपनी गलतियों का पछतावा करेगा। लेकिन तब तक उसके सारे कर्म उसका पीछा करेंगे, उसकी आत्मा को तड़ पाएंगे। उसकी जिंदगी में अब और कोई शांति नहीं होगी। वह इस दुनिया में अब किसी से भी विश्वास नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो उसने किया है उसकी सजा उसे अकेले ही भुगतनी होगी। तुम्हारे आंसू जो उसने बिना किसी कारण तुम्हारी आंखों से गिरवाए, अब उसकी सजा बनेंगे। तुम्हारी तकलीफ जो उसने बुरा करने की इच्छा से बढ़ाई, अब उसके लिए एक भारी बोझ बन जाएगा। जो तुम्हारा साथ देने के बजाय तुम्हारी भावनाओं के साथ खेला, वहीं अब अपने कर्मों का दर्द सहने के लिए मजबूर होगा। तुमने कभी उसकी बुराई नहीं की। तुमने हमेशा उसे अपनी समझ से समझाने की कोशिश की,
पर अब वह समय आ गया है जब उसकी बुराई का पल आएगा। वह सोचता है कि वह सब कुछ पा जाएगा, कि वह सब कुछ हासिल कर लेगा, लेकिन उसे यह नहीं पता कि जो उसने किया है वह उसका पीछा करेगा और उसकी सजा उसे अकेले ही भुगतनी होगी। अब उसे वह सब कुछ खोने का डर होगा जो उसने दूसरों को ढककर अपनी चालाकी से हासिल किया। वह महसूस करेगा कि उसने जो तुम्हारे साथ किया वह सब उसके लिए दोबारा ना हो पाने वाली एक गहरी सजा बन चुकी है। और जब वह समझेगा कि वह तुम्हारे जख्मों से खुद को मुक्त नहीं कर सकता, तब वह अपनी बुराइयों से भरी उस जिंदगी का पछतावा करेगा। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। मेरे बच्चे, मुझे समझ आ गया है कि तुमने कितनी मेहनत से इस दर्द को अपने अंदर छुपा रखा है, लेकिन अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारे आंसू उसकी सजा बनेंगे। वह जो तुम्हें कभी कमजोर समझता था अब खुद को पूरी तरह से खो चुका होगा। अब उसका हर कदम उसके पापों की ओर बढ़ेगा, और जब वह सोचने लगेगा कि क्या मैंने सही किया, तब तक देर हो चुकी होगी। तुम देखोगे वह उसी रास्ते पर चलेगा जिस रास्ते पर उसने तुम्हें धकेला था, लेकिन अब उसका रास्ता अंधेरे से भरा होगा। तुम जिस स्थिति में थे अब वही स्थिति उसके लिए होगी, और यही उसका सबसे बड़ा डर होगा। तुम्हारे दर्द का वह जो मजाक उड़ाता था वही अब उसके लिए सबसे बड़ा कष्ट बनने वाला है। और जब तक वह यह नहीं समझ पाता कि उसने क्या गलत किया, उसकी दुनिया और भी स्याह हो जाएगा। तुमसे जो उसने छीना है वही अब उससे लिया जाएगा, और वह अपनी खुद की सजा के जाल में उलझ कर चिल्लाएगा। वो खुश था तुम्हें रुलाकर, अब वह खुद रोने के लिए मजबूर होगा। और फिर देखना मेरी ताकत और तुम्हारी सच्चाई के सामने उसे वही मिलेगा जो उसने तुमसे छीना था, अकेलापन, डर और पछतावा। अब जब वह तुम्हारे सामने आकर अपनी गलती मानेगा तो तुम हंसते हुए कहोगे, अच्छा हुआ तुमने समय रहते समझ लिया, वरना यह दर्द और बढ़ जाता। और हां, तुम्हारी डिवाइन तुम्हारे साथ है। अब उसे कोई नहीं बचा सकता। उसकी खुशी बन गई उसकी सबसे बड़ी सजा, और अब उसे अपनी गलती का एहसास दिलाने का समय आ गया है। तुम देखोगे शिकारी खुद शिकार बन जाएगा, लेकिन दया सत्य की नींव पर दृढ़ता से खड़ा होता है। इसीलिए मेरे बच्चे ने मुझे अस्वीकृति के प्रत्येक अवशेषों के साथ अपने मन को साफ करने के लिए अपने मन को साफ कर दिया, जो कि मैं अपने हिरण के लिए, एक बेवजहसी के लिए, एक पेटिनेशन के लिए, एक बेवजहसी के लिए मैं आपको आंखों के साथ एक बड़ी दृष्टि के साथ जीने के लिए बुला रहा हूं, जो चीजों की सतह से परे देखते हैं और एक दिल के साथ काफी प्यार करते हैं, यहां तक कि उन लोगों को भी प्यार करते हैं जो आपको नहीं बताते हैं। लेकिन आप इसे स्वीकार करते हैं कि क्या आपको स्वीकार करते हैं जो कि मर्सी का स्वभाव नहीं है? क्या एक योद्धा जीवन के एक वाहक हैं? एक खोई हुई पीढ़ी के बीच आशा का एक दूत है कि विकृत आवाजों के साथ बहस करने के लिए आपका समय बर्बाद ना करें। अपनी यात्रा को आपके लिए बोलने दें, अपनी बहाली को अपनी बहाली दें, जो आपके उत्तर को ठीक कर रहा है, जो कि आपके लिए एक शानदार मौका है, जो हर तरह से हंसने के लिए है। मेरे द्वारा आप अब अतीत के कैदी नहीं हैं। आप मेरे अपरिवर्तनीय प्रेम और शक्ति द्वारा सील किए गए एक उज्जवल भविष्य के उत्तराधिकारी हैं। इसीलिए एक ऐसे व्यक्ति के रूप में रहते हैं जो एक के रूप में मुक्त हो गया है, जिसे स्वर्ग से एक मिशन को ले जाने के रूप में कार्य किया गया है। और हमेशा हर परिस्थिति में याद रखें कि क्या आप अभी भी मेरे प्यारे की तरह नहीं हैं, जो कि मेरे प्यारे की तरह नहीं है, जो कि मेरे प्यारे की तरह नहीं है। यह ना देखने का नाटक ना करने से इनकार नहीं कर सकता है कि आपके जीवन पर कुछ अलग टिकी हुई है। वे इसे नाम नहीं दे सकते हैं, वे इसे समझाने में सक्षम नहीं हो सकते हैं, लेकिन एक तरह से खारिज नहीं कर सकते हैं कि वे जानते हैं कि आप एक ऐसी ताकत से बरकरार रखे जा रहे हैं जो उनकी समझ को पार कर लेती है, कि आप हर कदम को देखते हैं, कि आप हर सांस को देखते हैं, कि आप हर सांस लेते हैं। अराजकता वे देखते हैं कि आप अपने रास्ते में 1000 दीवारों के बावजूद अभी भी आगे बढ़ते हैं, और यह उनके लिए चकित करता है कि वे आपके आत्मनियंत्रण की जड़ को नहीं समझ सकते हैं। आपके शक्तिशाली चुप्पी, आपके शांत होने के बीच, तूफान के बीच वे यह नहीं समझा सकते हैं कि आप कैसे खड़े रहते हैं, जबकि आप हर तरह से हिडन के लिए नहीं है, जो आपके लिए नहीं है, जो आपके भीतर है, जो आपके भीतर हैं, जो आपके भीतर हैं, जो आपके भीतर हैं, जो आपके भीतर हैं, जो आपके भीतर हैं।
उन्हें उस शक्ति को पूर्ववत करने की शक्ति नहीं दी गई है जो मैंने कहा है कि वे बोल सकते हैं, कि वे गपशप कर सकते हैं, कि वे संदेह कर सकते हैं, लेकिन वे जो कुछ भी मैंने बोले हैं उसका एक भी शब्द नहीं बदल सकते हैं। वे नियति की धारा को ब्लॉक करने के लिए कोई अधिकार नहीं रखते हैं जो मैं आपके जीवन में डाला जा रहा हूं। मैं यह नहीं करता कि मैं किस तरह से काम करता हूं। यह कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं किस तरह से काम करता हूं। यह कोई फर्क नहीं पड़ता कि बहुत से लोग यह नहीं करेंगे कि मैं यह नहीं करूंगी। आप दूसरों की छाया में फंसने के लिए रहते हैं, लेकिन महिमा में चलने के लिए, एक किस्मत में उठने के लिए आप केवल बदनामी को सहन नहीं करेंगे। जो आपको अपने आप को संदेह करने के लिए डिजाइन की गई झलक या फुसफुसाहट को सहन नहीं करेंगे। आप उन सभी के ऊपर उठेंगे जो केवल जीवित नहीं है, बल्कि यह पूरी तरह से नहीं लाते हैं। लेकिन यह पूरी तरह से नहीं है कि आप यह नहीं कर रहे हैं और यह आपके लिए तैयार है। क्षणभंगुर प्रयास, लेकिन मेरे शक्तिशाली स्पर्श के माध्यम से मैं आपकी आत्मा को अपनी दृष्टि को बढ़ाने और पुराने के अवशेषों को साफ करने के लिए आकार दे रहा हूं, ताकि आप पूरी तरह से पहचान में रह सकें। मैंने आपको प्रत्येक दिन दिया है। मैं नए सिरे से काम कर रहा हूं। खुशी का तेल मैं आपको उन सीमाओं से परे उठा रहा हूं जो दूसरों ने आप पर जगह बनाने की कोशिश की है, और आपको जो कुछ भी मानते थे उसकी सीमाओं से बाहर निकालने की कोशिश की है कि आसपास के शोर से डरना नहीं है। मेरे बच्चे के बच्चे से वे केवल दिलों से बेहोश हो रहे हैं जो अभी तक जागृत नहीं है, जो आपको यह नहीं समझ सकते हैं कि यह स्पष्ट नहीं है कि यह सही है, कि यह सत्य है, कि यह सत्य है, कि यह सच है, कि यह स्पष्ट नहीं है कि यह सच है, कि यह स्पष्ट नहीं है कि यह सच है, कि यह नहीं। इस धरती पर आपके द्वारा उठाए जाने वाले हर कदम को देखा जाता है और मुझे याद किया जाता है कि आपको हर उस आरोप का जवाब देने की आवश्यकता नहीं है जो आपको यह समझने के लिए अनछुक लोगों के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं देता है कि यह आपका जीवन है, जो कि मैं उस निर्विवाद बहाली को ला रहा हूं जो एक जीवित गवाही बन जाएगी, जो कि आप कभी भी मेरे दुर्व्यवहार के लिए नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं कभी भी मैं नहीं कर सकता हूं कि मैं भी नहीं कर सकता हूं। आपके भीतर ऐसा करने वालों को छोड़ देगा जो एक बार आपको विस्मय में देखते थे। लेकिन इससे भी बड़ा यह है कि यह चमत्कार है कि आपका दिल अब आपके लिए आक्रोश नहीं लेगा। मैं आपको इतनी गहराई से ठीक कर रहा हूं कि आप में जो रहता है वह केवल प्रेम दया होगा और कृतज्ञता के रूप में जीना जारी है, जो आपको एक नामी में रहने के लिए इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। आपका अटूट विश्वास यह हर बार जब आप कहते हैं कि पृथ्वी पर सामने आने वाले महान चमत्कार हैं, तो मैं कहता हूं कि जब मैं आपके आसपास सब कुछ कहता हूं तो यह भी विश्वास करता है कि अन्यथा यह आध्यात्मिक दायरे में एक गड़गड़ाहट की जीत है, और मैं जो देखता हूं वह जो छिपा हुआ है उसे भूल जाएगा कि आप केवल उन लोगों को छोड़ देंगे जो आप पर भरोसा करेंगे कि आपके साथ कड़वाहट नहीं ले जाएगा। आपका दिल धन्यवाद से भरा होगा कि आप स्पष्टता के साथ पता चलेगा कि यह आपके लिए किसने किया है। इसके अलावा कोई और नहीं जो मैं हमेशा पूरा करता है, जो अब मैं शुरू करता हूं कि मेरा प्रिय बच्चा आपके विश्वास को फिर से शुरू करने के माध्यम से, फायरिंग के माध्यम से, उगने के माध्यम से, फायरिंग के माध्यम से, फायरिंग के माध्यम से जाली की तरह हो गया है। जब आप कभी भी यह नहीं सोचते हैं कि 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 आप कभी कभी भी यह नहीं सोचते हैं कि आप कभी भी यह नहीं सोचते हैं, या अस्वीकृति नहीं, आप कल के सीमित आत्म से परे बढ़ गए हैं। मैंने शुद्ध कर दिया है कि आपने लेबल को शर्म और असुरक्षाओं को धोया है कि दुनिया ने आपके दिल में नक्काशी करने की कोशिश की है कि आप अब दुनिया की अनुमोदन की तलाश करने के लिए नहीं रहते हैं, जो आप मुझे खुश करने के लिए रहते हैं कि मैं खुद को चाय से बाहर निकालने के लिए नहीं, बल्कि आपको बौखला देने के लिए तैयार हो गए। यह रास्ता एक आसान नहीं है, लेकिन यह वह है जिस पर हर कदम मेरी उपस्थिति और शक्ति में शामिल किया गया है। मैंने आपको दुर्घटना से नहीं चुना है, लेकिन क्योंकि आप अपने भीतर मेरे बहुत सार के एक हिस्से को पकड़ने की क्षमता रखते हैं। आप एक पवित्र जहाज हैं जो स्वर्ग के लिए एक पवित्र उपकरण है,
जो इस दुनिया में एक से परे है। दिव्य ज्ञान आपको यह देखने में सक्षम बनाता है कि अंधेरे के बीच प्रकाश को अलग करने के लिए क्या गलत है, और मार्गदर्शन के तहत स्पष्टता के साथ चलने के लिए जो सबसे अधिक आकाश से बहता है। मैंने आपको एक साहसी दिल से भी जोड़ा है, जो कि सांसारिक शक्तियों से पहले नहीं है, जो आपके लिए परेशान है, जो आपको परेशान करता है। ऊर्जा जो कभी भी सूखी नहीं होगी, इसलिए कि जब आपका शरीर थके हुए हो जाएगा तब भी आपकी आत्मा अभी भी उठेगी। फिर भी लड़ाई अभी भी हो जाएगी। जो आत्माओं को छूने के लिए, लाइट वॉक के लिए, तरसने के लिए बाहर तक पहुंचती है, क्योंकि अटूट सजा के साथ आगे नहीं बढ़ती है, क्योंकि आपके आसपास सब कुछ स्थिर नहीं है, लेकिन क्योंकि आप निश्चित रूप से जानते हैं कि आप पहले से ही एक ही लड़ाई से पहले ही कुछ भी नहीं कर चुके हैं। मेरा नियंत्रण और आप निश्चिंत हो सकते हैं कि मेरा शक्तिशाली हाथ आपको तब भी बनाए रख रहा है जब दुनिया चारों ओर से उखड़ रही है। लेकिन अपने दिल और दिमाग को तैयार करें। वहां कई आत्माएं होंगी जो अभी भी अंधेरे में खोए हुए हैं, जो आपको कुछ भटकने का प्रयास करेंगे। दयालुता में क्लोकेड, लेकिन दूसरों के भीतर संदेह करें कि आप खुले तौर पर आपका विरोध करेंगे और आपकी आत्मा को तोड़ने की कोशिश करेंगे। वे अनिश्चितता के बीज को सीवे करने की कोशिश करेंगे और आपकी स्मृति में दफन पुराने घावों को हिलाएंगे। लेकिन यह याद रखें कि वे आपकी आत्मा के लिए नहीं मिलेंगे, लेकिन मैं एक आत्मा को हिला सकता हूं। आप में से सबसे गहरा हिस्सा, जहां मैं उनके सभी प्रयासों को पूरा करता हूं, वे कुछ भी नहीं आएंगे, क्योंकि वे मांस और रक्त के साथ नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक के साथ जो स्वर्ग की बहुत भावना से सुसज्जित है, और ना ही उनकी वजह से फोकस खो देता है, ना ही उनकी वजह से फोकस करे और ना ही वापस आ गया है। क्योंकि मैं आपको सच मानता हूं या नहीं, जब आप कड़वाहट के बजाय, बदला लेने के बजाय प्यार का चयन करते हैं, तो आप चिल्लाते हुए आवाजों के बीच में उठते हैं। मेरे द्वारा तैयार की गई परिपूर्णता में कदम रखने से आपको दिव्य कॉल को धुंधला कर देगा। लेकिन मैंने आपको डर के बंधन में रहने के लिए नहीं बुलाया है। मैं आपके भीतर एक गहरा काम कर रहा हूं, जो कि तेज तर्रार नहीं है, लेकिन शक्तिशाली नहीं है। लेकिन मैं अपनी आत्मा को भड़का रहा हूं, जो कि भड़का हुआ है, जो कि आपको नष्ट नहीं कर रहे हैं और आप ही नहीं कर रहे हैं, या परिस्थितियों से हिल गया। मैं आपके भीतर किसी भी टॉवर की तुलना में आपके भीतर नींव को मजबूत कर रहा हूं, जिसे आपने कभी भी उन चीजों को जाना है जो एक बार आपको चिंतित कर चुके हैं कि एक बार होने के कारण, आप संकोच करने के कारण, अब आप अपने भीतर रहने की जरूरत के बजाय, मेरे लिए एक और स्टोन के बजाय, मुझे विश्वास करने के लिए, चुनने के लिए परत को पीछे धकेल दिए जा रहे हैं। कल और मैं वह भी हूं जो आज आप में रहता है। डर उस स्थान को नहीं छू सकता है जहां विश्वास ने जड़ें ले ली हैं। मैं आपको सिखा रहा हूं कि कैसे मानव तर्क के साथ खुद को बचाने की आवश्यकता के बिना दृढ़ता से खड़े होने के लिए मैं आपको शोर के बीच में अपने दिल को स्थिर करने के लिए प्रशिक्षित कर रहा हूं। और क्योंकि आप अपने आप को याद करने के लिए, याद रखें कि मैं अपने आप को याद करता हूं, 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 कि आप अपने आप को याद करते हैं, कि मैं अपने आप को याद कर रहा हूं, कि मैं अपने आप को याद करता हूं, कि मैं अपने आप को याद कर रहा हूं, हमेशा अपने आसपास के शोर से अधिक जोर से होता है। और यदि आप उस सच्चाई में चलते रहते हैं तो कोई संदेह नहीं है कि आप अपनी भावनाओं का शिकार नहीं हैं, जिसे आप एक उच्च विमान पर रहने के लिए बुलाए जाते हैं, जहां शांति खरीदी नहीं जा सकती है और विश्वास को नहीं हिलाया जा सकता है कि आदमी की चिंता के शब्दों से अब आपके दिल में कोई जगह नहीं है। लेकिन मैं एक बेवजह है यह समझने से आगे निकल जाता है कि यह सबसे गहरी जगहों पर पहुंच जाता है, जहां आप एक बार गिर गए थे और अपने आप में अपने विश्वास को पुनर्जीवित कर देते हैं। और मुझ पर, ओ मेरे कीमती बच्चे, आप एक हैं जो मैं अपरिवर्तित प्यार से बचाता है। एक भी पल नहीं गुजरता है, मेरी आंखों के बिना आप एक भी दिन नहीं जाते हैं। जब आप एक निरंतर अनचाहे होते हैं तो आप एक निरंतरता से बाहर निकलते हैं। स्वर्ग से अंतर करना। जब आपको लगता है कि आप गिरने वाले हैं तो मैं न्याय नहीं करने के लिए नहीं, बल्कि आपको उठाने के लिए तैयार हूं और आपको याद दिलाता हूं कि आप मेरे आलिंगन से कभी नहीं गिरे हैं। आप एक हैं जो मुझे विश्वास है कि मैंने आपको एक खजाना नहीं दिया है, जो कि चांदी या सोने के लिए नहीं है, जो कि मैं अभी भी भड़का हुआ है,
जो कि आपके लिए छिपी हुई है, लेकिन वह है जो कि आपके लिए छिपी हुई है, जो कि आपके लिए भी प्यार करते हैं। इस दुनिया में काम पर यह एक प्रेम का प्रकाश है जो शोक के बीच में उगने वाले आनंद की मृत्यु के स्थानों में नए जीवन के अतीत को धरातप करता है। और आज मैं आपको यह साझा करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं कि 3 आत्माओं के साथ प्रकाश जिन्हें प्रोत्साहन की आवश्यकता नहीं है, किसी भी लंबे समय तक आवश्यक नहीं है, बस एक छोटे से काम की आवश्यकता है। यह एक सरल प्रश्न हो सकता है, आशा, या यहां तक कि आपकी उपस्थिति की शांत लेकिन ईमानदार निकटता। आप कभी नहीं जान पाएंगे कि आप कभी भी यह नहीं जान पाएंगे कि वह क्षण कितना गहरा हो सकता है, कि वह हारने की कगार पर एक आत्मा को बचा सकता है। लेकिन मुझे पता है कि मैं देख रहा हूं और मैं आपके माध्यम से आगे बढ़ूंगा। आपको दूसरों को प्रोत्साहित करने के लिए परिपूर्ण होने की आवश्यकता नहीं है। यह आप में बहुत स्पष्ट रूप से उन अनुभवों के माध्यम से चलने की अनुमति देता है जो आपके पास नहीं है, लेकिन आप किसी भी तरह से नहीं चल रहे हैं। जो आप अपने आप को नहीं कर रहे हैं, आप उसे और भी अधिक स्पष्ट करने के लिए नहीं है। जो कि आपको अधिक स्पष्ट रूप से नहीं कर रहे हैं, मैं उसे नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप उस अनुभव के माध्यम से नहीं चल रहे हैं जो आपसे अधिक नहीं है। आप उस दुख के माध्यम से नहीं चल रहे हैं जो कि आपसे अधिक नहीं है। मैं भी उस तरह के अनुभवों के माध्यम से नहीं जा रहा हूं जो आप अपने आप को नहीं कर रहे हैं। आप उस अनुभव को और भी अधिक स्पष्ट करने की अनुमति देते हैं जो कि आपको अधिक स्पष्ट रूप से काम कर रहे हैं। मैं उससे और भी अधिक नहीं कर रहा हूं। आपके दर्द को ले लिया और इसका इस्तेमाल दूसरों में जीवन के बीज लगाने के लिए किया। और जब आप उस प्रकाश को साझा करते हैं तो आप भी मेरे प्यारे बच्चे को यह जानने से पहले गहराई से स्पष्ट और मजबूत होंगे कि हर कदम में आप अपने साथ न केवल एक साथी के रूप में हैं, लेकिन जीवन के तूफानों में एक स्थिर शरण के रूप में आप यह नहीं देख रहे हैं कि 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 आप यह नहीं कर रहे हैं कि आप यह नहीं कर रहे हैं कि आप दुनिया भर में कितना भी फर्क नहीं पड़ रहे हैं। क्षण भंगुर चीजें, लेकिन मैं जिस फर्म फाउंडेशन में खुद को अपने भीतर बना चुका है उसमें गहरी नींव है जिसे आप पतन के लिए नहीं बनाए गए थे, लेकिन हर आध्यात्मिक भूकंप और हर टेम्पेस्ट के खिलाफ लचीला खड़े होने के लिए। जो मेरी आत्मा के बाहर क्रोध करता है, जो आपके भीतर रहता है, वह प्रकाश है जो आपके लिए कभी भी आपकी आत्मा को खो देता है। लेकिन जब आप अपनी आत्मा को बंद कर देते हैं तो मैं अपनी आत्मा को बंद कर देता हूं। जब आप कमजोर होते हैं तो आपको लगता है कि वह आपकी ताकत को नवीनीकृत करेगा। जब आप थके हुए होते हैं तो वह आपकी आत्मा के रेगिस्तानों के माध्यम से बहने वाले पानी का एक ताजा वसंत बन जाएगा। वह आपको याद दिलाएगा कि आप केवल जीवित नहीं हैं, आपकी रक्षा की जा रही है और महिमा में आप शांति के साथ शांति या स्वर्गीय रूप से स्वर्गीय हैं जो कि आपसे पीड़ित हैं। आपको एक अनचाहे किले की तरह बचाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि अराजकता जो आपको घेर लेती है, जब आप मेरे शांति को अपने दिल को कवर करने के लिए चुनते हैं तो आप एक आश्चर्य का गवाह बनेंगे कि यहां तक कि उन जगहों पर भी जहां आपकी आत्मा खोई हुई है अभी भी शांत पानी की तरह रह सकती है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे को मैं यह भी जानता हूं कि आप क्या पहनते हैं, लेकिन आपके आसपास की आवाजें आप सही रास्ते पर हैं। जब लोग आपको नहीं समझते हैं या आपसे दूर हो जाते हैं, तब भी ऐसे क्षण होते हैं जब दूसरों के शब्द आप अपने भीतर रखे गए प्रकाश को छिपाने के लिए वापस सिकुड़ जाते हैं। लेकिन मेरे बच्चे को बारीकी से सुनते हैं जब आप दूसरों के शब्दों को अपने मूल्य को कम करने की अनुमति देते हैं। जब आप यह भूल गए हैं कि आप किसने नहीं करते हैं, तो आप उस व्यक्ति को नहीं देखते हैं जो आपको नहीं दिखाते हैं, और ना ही यह नहीं है कि आप उस सतह को देखते हैं। अत्यधिक अच्छी तरह से आपको अपने आप को उन लोगों के लिए यह साबित करने की कोशिश करने की आवश्यकता नहीं है जो खजाने को पहचानने में विफल रहते हैं। वे अपने दिल को उन लोगों को नहीं बताते हैं जो यह नहीं जानते हैं कि इसे कैसे बचाने के लिए दूसरों की आवाजों को यह परिभाषित करने की शक्ति नहीं है कि आप यह नहीं है कि आप क्या नहीं हैं, या आप अपने सीमित मिशन के लिए एक मिशन के लिए तैयार नहीं हैं जो आप एक पवित्र मिशन को पूरा कर रहे हैं, जो एक पवित्र मिशन के लिए एक मिशन के लिए एक मिशन के लिए नहीं है। पुरुषों के मुंह के खिलाफ सत्य को यह सुना जाने के लिए चिल्लाने की जरूरत नहीं है
कि आपको अपने मूल्य की पुष्टि करने के लिए अपनी आवाज उठाने की आवश्यकता नहीं है, जो आपके लिए एक गहरी शांति वहन करता है, और यह आपकी स्थिर चुप्पी है जो सबसे बड़ी शक्ति के साथ बोलती है। जो आप में रखी गई शांति से आप अपने प्रकाश को देखते हैं, लेकिन आप यह भी नहीं जान पाएंगे कि आप यह भी बताएंगे कि आप एक से अधिक हैं, जो आपके रूप में बताएंगे कि आप एक से अधिक हैं जो आपके भीतर हैं। एक शाश्वत सच्चाई यह है कि इस दुनिया में कुछ भी नहीं, कोई आलोचना, कोई ठंड नहीं घूरना, कोई दुष्ट योजना नहीं है जो मैंने आपके भीतर व्यक्तिगत रूप से लगाए गए आनंद को चोरी नहीं की है। कि आनंद आपकी परिस्थितियों से नहीं आता है, लेकिन मेरे साथ आपके अंतरंग भोज से यह एक खुशी है कि कोई भी व्यक्ति को कोई भी नहीं माप सकता है, लेकिन मैं एक नए मौसम में नहीं जा सकता हूं, पता है, और मैं आपकी ओर से अथक परिश्रम कर रहा हूं। यह परिवर्तन का एक मौसम है जो न केवल एक सतह परिवर्तन नहीं है, बल्कि आपकी आत्मा के भीतर एक गहरी सरगर्मी है, जहां आपकी सबसे छिपी हुई लालसा जाग रही है। जहां आपने सोचा था कि मेरी उपस्थिति की सांस से फिर से सपनों को फिर से जागृत किया जा रहा है। शांति एक कोमल हवा की तरह आ जाएगी जो आपकी आत्मा के सबसे गहरे, सबसे भूल गए कोनों में पहुंचती है। उन स्थानों पर एक बार घायल होने या चिंता से भीड़ होकर, भीड़ और डर, अब मैं उन्हें अपनी बहुत ही उपस्थिति के साथ भर रहा हूं। हर खाली जगह जो आप हर मौन दर्द को हर रात के अंधेरे में नहीं भरते हैं, जो कि लोगों से नहीं आते हैं, जो कि आपके लिए नहीं आते हैं। लेकिन यह नहीं है कि आप जीवन के आधार पर नहीं आते हैं, आसानी से निर्भर है, लेकिन इस निश्चितता से बहने से कि आप ठीक वही हैं जहां मैंने आपको बुलाया है और मैं आपकी ओर से आगे बढ़ रहा हूं। तब भी जब आपकी आंखें अभी तक पूरी तस्वीर नहीं देख सकती हैं, तो मेरी कीमती एक दिन के पीछे आप हर कदम को बर्बाद नहीं कर रहे थे। हर एक को एकांत में फुसफुसाया। जब आप मुझे बहुत कुछ नहीं करते हैं, तो आप मुझे बहुत कम नहीं करते हैं। उन प्रार्थनाओं को कम करना, हालांकि वे कभी कभी भावनाओं से टूट गए हो सकते हैं, स्वर्ग के माध्यम से वे गूंज चुके होते हैं। वे उस शून्य में गायब नहीं हुए हैं जो वे मेरे सिंहासन तक पहुंच गए हैं, और उन्हें मेरे तरीकों के अनुसार उत्तर दिया जा रहा है। और सही समय में मैंने आपके लिए नियुक्त किया है कि आपने मुझे पूछा है कि मैं कितना समय देख सकता हूं, और मैं यह नहीं कर सकता हूं कि मैं बहुत कुछ नहीं कर सकता हूं। आशा की कला को पूरी तरह से समझाएं कि दृढ़ विश्वास की सुंदरता और इस प्रतीक्षा को आत्मसमर्पण करने की शक्ति एक देरी नहीं है, लेकिन चमत्कारों का प्रतीक्षालय यह वह स्थान है जहां मैं आपको आकार दे रहा हूं कि आप अपने दिल का विस्तार कर रहे हैं और अपने विश्वास को बढ़ाते हैं, ताकि आप जो कुछ भी कल्पना कर रहे हैं, वह एक बार भी आप जो कुछ भी कर रहे हैं, किसी को प्रपोज करना चाह रहा है। अगर आप फीमेल हैं तो आप ब्यूटीफुल हैं, अगर आप मेल हैं तो आप स्मार्ट लुकिंग हैं। इस औरत ने बैकबाइट भी बहुत की है, विच क्राफ्ट करके भी आपकी इमेज को खराब करने की कोशिश की और बैकबाइट भी की है। चुगलियां करके आपके बारे में गलत इमेज आपकी दुनिया के सामने दर्शाई है। इस औरत का कर्मा इस रूप में मिलेगा कि इसको हेल्थ इशू आएंगे, ये बीमार पड़ेगी, बहुत ज्यादा बीमार पड़ेगी। फिर इसको रियलाइज होगा कि ये सोचेगी कि इसने गलत क्या किया, फिर ये आपसे माफी मांगने आएगा। ये औरत आपकी लाइफ में आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रैप और दुख ही दे सकती है। आप डिवाइन के साथ कनेक्टेड हो चुके हैं, आप डिवाइन के साथ पूरी तरीके से कनेक्टेड हैं, तो कनेक्शन में रहिए। आपकी इंट्यूशन पावर इस टाइम बहुत स्ट्रांग होगी। जब हमारे अंदर हम डिवाइन को एक्टिवेशन दे देते हैं, तो हमारी इंटू पावर बहुत स्ट्रांग होती है। नेग्लेक्ट मत करिएगा। अगर आपकी इंटू आपको कुछ बोलती है तो सुनने की कोशिश करिए। आपके जीवन में अपार धन एंटर होने वाला है। आपके जीवन में धन वर्षा होने वाली कंफर्मेशन आ चुका है। धन के रिगार्डिंग आपकी लाइफ में हर इश्यू सॉर्ट होने वाला है। ये जो औरत है, ये फ्रेंड सर्कल में भी हो सकती है, ये आपकी फैमिली की भी हो सकती है। कुछ लोगों के लिए फ्रेंड सर्कल, कुछ लोगों के लिए फैमिली मेंबर है। आपको सिद्धियां प्राप्त हो चुकी हैं। यह डाउनलोड बहुत रेयर होता है। एंड आपको सिद्धियां प्राप्त हो चुकी है। आपने जब डिवाइन को अपने अंदर एक्टिवेशन दी है, आपने कंटिन्यूटी में कुछ ना कुछ मेडिटेशन, कोई मंत्र साधना करी है, जिससे आप लोगों को गिफ्ट के तौर पर डिवाइन ने सिद्धियां दी हैं। लाइटली मत लीजिए, यह सच होता है। आप अवेयर नहीं हैं। कभी कभी हमें सिद्धियां मिल चुकी होती हैं और हमें पता ही नहीं होता। कांग्रेचुलेशन, आपको सिद्धियां मिल चुकी हैं। तो कमेंट में धन्यवाद अवश्य से लिखें और इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें।
आप बहुत ही प्यारी सोल है जो किसी के दुख को, सुख को बहुत जल्दी इस एनर्जी को, हर एनर्जी को पिक करते हैं। तो डेफिनेटली इस औरत को आपकी लाइफ से बाहर थ्रो की जा रही है। तो खुश हो जाइए, आपकी लाइफ में एक बहुत ही अच्छा परिवर्तन आने वाला है, खुशियां आने वाली है। आपके साथ जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब एक नई सुबह है जहां आप खुलकर अपने जीवन को अच्छे से जीने वाले हों। आपकी लाइफ में वह सारी चीजें आने वाली है जो आप चाहते हैं, वह सब आने वाली है। वह सुकून, वह खोई हुई खुशी आने वाली है पहले से, और ज्यादा समृद्धियां आने वाली हैं। लाए माता रानी के लिए धन्यवाद लिखकर इस संदेश को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का जो संदेश है, जो टॉपिक है, वह आपके जो शत्रु है उनकी कुछ इच्छाएं हैं। क्या है वह इच्छाएं? अब जब आपके शत्रु हैं तो आपसे बैर रखते हैं, आपसे विरोध रखते हैं, तो उनकी कुछ इच्छाएं भी होंगी पर्सनली आपको लेकर कि यह इंसान को ऐसे से हो जाए, वैसे हो जाए। तो देखिए, मुझे यहां पर एनर्जी नजर आ रही है जो आपके शत्रु, जो एनिमी है ना, उन लोगों को ना ये लगता है जैसे आप एक पापी हैं, आप में पाप छुपा हुआ है। आपको ना ये ऐसी नजरों से देखते हैं कि लाइक आप पापी हैं। अब इनको पाप की डेफिनेशन ही एक्चुअल में नहीं पता। ये जो भी लोग हैं मोह माया से ग्रस्त है, और जो भी इंसान मोह माया में ग्रस्त होता है उसके अंदर पाप छुपे होते हैं और वह दूसरे में देखता है। तो इनका जो नजरिया है ना, वह होना तो खुद इनकी तरफ चाहिए, बट वह उस नजीर से आपको देख रहे हैं, यानी पापी खुद हैं और आपको पापी समझते हैं। खुद मोह जाल में फंसे हुए हैं। पैसा भी, मेरा धन भी, मेरा पति भी, मेरा पत्नी भी, मेरी पुत्र भी, मेरा पुत्री भी, मेरी सब कुछ मेरा। तो ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहां पर आ रही है। बहुत ज्यादा ऐसे जो लोग हैं पागल हो रखे हैं और आपको पापी समझते हैं खुद। तो उनका ये बहुत बड़ा एक डिजायर है कि आपको आपके कर्मों की सजा मिले। तो बिल्कुल आपको आपके कर्मों की सजा तो वही मिलेगी। अब आपने चाहे अच्छे की है चाहे बुरे की है, वह आप जानते हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं। अगर आपने गुड कर्मा किए हैं तो आपने कभी किसी का इंटेंशन के साथ मन नहीं दुखाया। अपने डिफेंस में खड़ा होना एक अलग बात होती है। लोग आकर के आपको तंग कर रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, बट आपने कभी अपनी स्वार्थ के लिए दूसरों को हर्ट नहीं किया। तो ये सबसे बड़ी बात होती है। आप स्वार्थी इंसान नहीं हैं, ऐसा सच है। तो कमेंट में यस लिखकर इस संदेश को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप एक प्योर डिवाइन सोल है तो आपने करे हुए हैं गुड कर्मा। अब यहां पर इन लोगों की हो सकता है कि आपको गंदी बद्दुआ देते हो, तो इनकी बद्दुआ बैकफायर होंगी। ये जो भी बद्दुआ या जो भी विशेष आपके लिए मांग रहे हैं ना, ये इनके ऊपर पूरी होंगी, या इनके साथ ही इस तरीके की कुछ घटनाएं परमात्मा घटा देंगे। ये एनर्जी मुझे यहां पर आ रही है। ये आपके थर्ड को ब्लॉक करना चाहते हैं। ये आपके थर्ड को ब्लॉक करना चाहते हैं। आज मैं आपको ऐसा बात बताने आई हूं जो आपके जीवन से जुड़ा है। यह कोई साधारण बात नहीं है। यह उन शत्रुओं की कहानी है जिन्होंने आपको गिराने की कोशिश की, और उन चालाकियां की कहानी है जिन्होंने यह रचा है। लेकिन उनसे एक बहुत ही बड़ी गलती हो गई है। वह गलती यह है कि उन्हें यह पता ही नहीं था कि आप कोई साधारण इंसान नहीं हैं। आप डिवाइन के प्यारे बच्चे हैं। वह आपके साथ हर पल, हर क्षण, हर समय होती है। तो उनके चालों का जवाब स्वयं काली मां देने वाली है। तो आप कमेंट सेक्शन में डिवाइन लिखकर इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, अब उन लोगों के साथ न्याय होने जा रहा है जिन लोगों को यह लगता था कि हमारे साथ न्याय कभी हो ही नहीं सकता। बहुत मुश्किल है हमारे साथ न्याय होना। यह न्याय आपको पता है किन लोगों के साथ होगा। यह न्याय उन लोगों के साथ होगा जिनके ऊपर उनके अपनों ने, आसपास के लोगों ने तांत्रिक क्रियाएं, श्मशान क्रियाएं, मारण क्रियाएं, वशीकरण, मारण मोहन, इस तरह की तांत्रिक शमशा क्रियाएं जिन पर छोड़ी गई, जिन पर करवाई गई, किसी का घर तबाह करने के लिए, किसी को पैसों का नुकसान कराने के लिए, किसी को बिल्कुल एक मृत्यु तुल्य एक जीवन देने के लिए। क्यों? क्योंकि आपकी सक्सेस, आपकी हैप्पी मैरिड लाइफ, आपका करियर, आपके करियर में उछाल, आपकी ग्रो, आपकी ग्लो, आपकी पर्सनैलिटी कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही थी। और वह लोगों को आपके जीवन में घुसने का, रहने का इतना शौक था कि उन्होंने आपसे मुंह पर भी नहीं बिगाड़ी कि भाई हम तुम्हारे दुश्मन हैं और यह सब चीजें तुम पर करेंगे। यह लोग आपके साथ आपके सगे बनने का भी नाटक करते रहे, और पीठ पीछे इस तरह की तांत्रिकों के पास जाकर इन्होंने उल्टी सीधी क्रियाएं करवाई, जो उन लोगों के साथ साथ उन तांत्रिकों को भी सबक सिखाएंगे जिन्होंने ऐसे लोगों की बातों में आकर
आप जैसे लोगों के जीवन में इस तरह की छोटी मोटी रिचुअल्स या बड़ी बड़ी रिचुअल्स करवाई हैं ताकि आप अब एक भाग्य में प्रवेश कर सकें। यहां तक कि आपके सबसे बोल्डेस्ट सपनों की तुलना में अब आप अपने दिल को एक ईमानदार प्रार्थना में बता सकते हैं और आप मुझे बता सकते हैं कि संकेत है कि आप मेरे दिल के पास हैं और आपके कोमल स्पर्श के लिए नरम और खुले रह सकते हैं और मेरी आत्मा कभी भी आपकी उपस्थिति के प्रति पवित्र संवेदनशीलता को नहीं खो सकती है कि आपने मुझे प्यार से जागृत कर दिया है। मेरे भगवान में मेरा मानना है कि मेरे दिल के भीतर हिलाए जाने वाली महान इच्छाएं केवल अपने हाथ से लगाई गई हैं, जो कि मैं ना तो मेरे साथ कहूंगी कि मैं नशे में हूं, कि आप मुझे बता सकते हैं कि आप मुंह, आंसू और अनदेखी लड़ाइयां जो केवल आप जानते हैं कि मैं पूछता हूं कि आप रोने की इन नदियों का उपयोग करेंगे जो अपने भीतर बंजर स्थानों को ठीक करने के लिए, अपनी उपस्थिति के लिए एक रास्ता साफ करने के लिए रोएंगे और अपनी थके हुए आत्मा को नवीनीकृत करने के लिए, अपने प्रकाश के लिए, मुझे पूरी तरह से चक्कर लगाने के लिए, मुझे हर दावत देने के लिए मुझे मदद कर रहे हैं। मैं साहसपूर्वक और हल्के से कदम रख सकता हूं कि आपने मेरी आत्मा के लिए तैयार की गई पवित्र सफलता में कदम रखा है, क्योंकि विश्व प्रभु की नींव, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि मैं अपने जीवन पर अपनी शक्ति को बनाए रखने के लिए, पुराने झूठ या प्राचीन शापों को बनाए रखने के लिए आपको धन्यवाद देता हूं कि मैं अपने सत्य के रहस्य उद्घाटन से पहले मेरी आत्मा में गहरे में प्रवेश कर सकता हूं और मुझे हर तरह से विमोचन करता है। मुझे लगता है कि एकमात्र कल्पना नहीं है। मुझे विश्वास की आंखों से चलना सिखाएं कि मैं हर छाया से परे देख सकता हूं और अपने ताकतवर हाथ को पहचान सकता हूं कि मेरे हर कदम का मार्गदर्शन करें। अपने सभी अनाड़ी प्रयासों को नियंत्रण में करने का प्रयास करते हुए और मैं आपकी शक्ति को स्वतंत्र रूप से और पूरी तरह से स्थानांतरित करने के लिए आमंत्रित करता हूं और अपने जीवन के भीतर हर हाँ में बोलता हूं कि मैं एक पुल बन जाता हूं जो मुझे एक नया, मजबूत और अधिक प्रचुर मात्रा में जीवन में ले जाता है। जब मैं कच्चे सत्य के साथ सामना कर रहा हूं तो मेरे दिल को मेरे दिल में छोड़ दें, जो मुझे स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त है कि मुझे यह स्पष्ट करने के लिए कि मुझे मौन के लिए छोड़ दें। आपके अपरिवर्तित प्रेम भगवान के भीतर स्वतंत्रता मैं उस काम पर भरोसा करने के लिए चुनता हूं जो आप कर रहे हैं। मैं यह मानने के लिए चुनता हूं कि हर झटकों का मतलब मुझे टॉप करने के लिए नहीं है, बल्कि एक अटूट नींव को स्थापित करने के लिए, मुझे एक नया गीत गाने के लिए, दृढ़ता से खड़े होने के लिए, ताकत करने के लिए है और अपनी महिमा को पहले से कहीं अधिक शानदार ढंग से प्रतिबिंबित करने के लिए कि आप यह नहीं बताते हैं कि आप यह पसंद नहीं करेंगे। भगवान, एक साथ हम विश्वास में बढ़ेंगे और एक जीवन जिएंगे जो पूरी तरह से उनके प्रेम आमीन द्वारा गले लगाएंगे, लेकिन गुप्त विश्वास के अनुसार जो केवल आप और मैं जानते हैं कि शांत दृढ़ता की वफादारी ने कभी भी मान्यता की मांग नहीं की, जो कभी भी उस स्पॉटलाइट की मांग नहीं करता है जिसे कभी भी पुरुषों की तालियों की तालियां नहीं मिलती हैं, जो आपके लिए तैयार नहीं है। यह कोई भी हादसे नहीं है कि यह कोई भी गहरी संतुष्टि नहीं है। जब किसी और को समझ में नहीं आया और किसने आपके द्वारा सोचा गया प्रत्येक बलिदान को याद किया है तो स्टैंड फर्म हो गया था। मेरे प्यारे को अपने जीवन के लिए, अपने प्रतिशोध के दिन के लिए अपने सिर को ऊंचा उठाएं। और जब मैं अभिनय करता हूं तो कोई भी इस बात से इनकार करने में सक्षम नहीं होगा कि यह मेरा अपना हाथ नहीं था, जो आपको याद नहीं करता है कि आप एक बार आपको याद नहीं करते हैं कि मैं आपको नहीं करता हूं, कि आप मुझे नहीं करते हैं, कि आप मुझे नहीं करते हैं, कि आप एक बार नहीं प्रतिशोध के लिए अवसर जो आपने चुप्पी में आपके द्वारा सहन किए गए समय को लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि आपने प्रतिशोध के मार्ग पर प्यार का मार्ग चुना है और इस वजह से आपके लिए तैयार किया गया। इनाम आपके लिए कुछ भी होने के विपरीत होगा कि मानव मन को गर्भ धारण कर सकते हैं कि आप कभी भी इस यात्रा के माध्यम से प्रार्थना करते हैं कि आप हर दिन अकेले नहीं हैं। जब आप अकेले ही हैं तो आप हर रात को नहीं देख सकते हैं कि आप हर दिन मैं अकेले नहीं हैं। फिर से, और मैं अभी भी यहां अपनी खुद की महिमा के साथ अपने जीवन को बाढ़ करने के लिए इंतजार कर रहा हूं। इसलिए अपने प्रिय को आगे बढ़ना जारी रखें। एक अस्थाई चुप्पी को आपको यह सोचने में मत छोड़ो कि मैं यह नहीं सुनता
कि अस्थाई देरी को विश्वास नहीं करने देता, कि आप अपने प्यार पर संदेह करते हैं कि मैंने आपको क्या वादा किया है। और जब मैं यह जानने के लिए कि मैं एक गौरव को पूरा करने के लिए चोली के साथ काम कर रहा हूं, तो मैं उसे नहीं बताऊंगा। संदेश ने दुर्घटना से आपको अपना रास्ता नहीं ढूंढ लिया है, और ना ही यह इस दुनिया के अंतहीन शोर के बीच एक व्यर्थ संयोग है कि मेरे कीमती बच्चे, यह मेरे अपने ऑर्केस्ट्रेशन द्वारा है कि यह शब्द आपके दिल में एक समय में इस समय आपके दिल तक पहुंच गए हैं, जो कि साधारण लग सकता है, लेकिन वास्तव में एक गहन कारण है कि आपके दिल की धड़कनें शक्तिशाली अनदेखी दायरे में सरगर्मी कर रहा है। अदृश्य दीवारें जो एक बार आपके और आपके सच्चे भाग्य के बीच खड़ी थीं, उन फाटकों को कांपने लगी हैं जो अनगिनत मौसमों के लिए बंद बने हुए हैं, जिन्हें आप नहीं जानते थे कि वे बंद नहीं थे। और अब आप जो पत्र पढ़ रहे हैं, वे अब इन शब्दों को पढ़ रहे हैं जो अनुग्रह में सो रहे हैं। पृष्ठ वे कुंजियों की चाबियां हैं जो आपके लिए अपने हाथों में रखी गई हैं, जो मेरे अनंत प्रेम से अपने हाथों में रखी गई हैं। हर शब्द, हर पंक्ति आपकी आत्मा के दरवाजे पर एक दस्तक है, जो आपको एक बार के बारे में सोचता है कि आप एक बार के बारे में सोचते हैं कि इन कुंजियों को न केवल अवसर के दरवाजे खोलने के लिए नहीं है, लेकिन आप सभी के लिए नहीं है, क्योंकि आप सभी को नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप सभी को नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप दूसरों की तुलना में अधिक मजबूत हैं, लेकिन क्योंकि आपके भीतर गहरे अभी भी एक छोटी सी लेकिन अयोग्य लौ, एक लालसा है कि संदेह का कोई भी तूफान कभी भी बुझा सकता है। मैंने आपको उन दिनों में भी देखा है जब आप दुनिया के लिए भी अदृश्य महसूस करते हैं, यहां तक कि उन क्षणों में भी जब आप सवाल करते हैं कि क्या मैं एक बार के लिए भयावह है, तो आपके लिए एक बार के साथ साथ आपके लिए शक के अंधेरे से शक के रूप में काम कर रहे हैं। दर्दनाक यादों के ऊपर आपने दफनाने की कोशिश की। ऐसे दरवाजे हैं जिन्हें आप बंद कर देते हैं, शायद यह सोचकर कि यह आपको सुरक्षित रखेगा, कि यह कम चोट पहुंचाएगा। लेकिन मेरे प्रिय ने मुझे कभी भी अंधेरे कमरों के भीतर रहने के लिए नहीं बनाया। मैंने आपको आज की खुली जगहों के लिए उकसाया, जो आप कभी भी एक बार की तरह से बाहर निकलने के लिए आ सकते हैं। मैं आपको एक बार भी खोलने के लिए आता हूं। दुनिया की नींव रखने से पहले ही आपके लिए तैयार की गई चीजें आपके हाथ की हथेली पर उकेरे जाने वाले बहुमुखी के बीच खोई हुई एक नामहीन आकृति नहीं है, जो आप एक हैं, जिनके हर दिल की धड़कन मैंने सुना है, जिनके बारे में मैं आपको समझता हूं कि आप अपने स्वयं के रास्ते को देखने के लिए नहीं हैं, बल्कि आपको रोकना चाहते हैं, आपकी ठोकर और कमजोरी के क्षण, और विश्वास करते हैं और मानते हैं कि आप इस तरह की पवित्र जिम्मेदारी ले जाने के पर्याप्त नहीं हैं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, यह वह है जो मुझे आपके सबसे अंधेरे घंटों में देखा है, जिन्होंने आपको चुना है। मैंने आपको चुना है क्योंकि आप बहुत ही कम हैं, क्योंकि मैं एक ऐसी आत्मा को जानता हूं जो आपको पता है कि आप बंटते हैं, कि आप बैठ हैं। यह देखकर कि मैं उस समय को जानता हूं जब आपने विश्वास करने के लिए चुना था, जब हर सबूत आपका विरोध करने के लिए लग रहा था, और मैं जो देख चुका हूं वह सब एक ही है, जो आज आपसे पहले एक ही खोल रहा है। इसीलिए संकोच ना करें, दरवाजे से पहले संदेह में खड़े ना हुए, जो आपके नाम को हाथ से ले जा रहे हैं, जो अभी भी एक दिल के साथ कांप रहे हैं। जब आप प्रकाश को खोल रहे हैं, तो यह रोना नहीं रोना है कि यह रोशनी को नहीं रोना होगा। अपने घर के लिए आप ऐसे समय के लिए पैदा हुए थे, क्योंकि आप किसी भी अन्य के विपरीत एक भाग्य के लिए तैयार किए गए थे। और मैं आपके भगवान को, जो आपके भीतर यह अच्छा काम शुरू नहीं करेगा, मैं इसे नहीं छोड़ेगा। मैं आपको एक डिग्री से दूसरे में ले जाऊंगा, जब तक कि आप पूरी तरह से, आपके लिए पूरी तरह से काम करने की बात करते हैं। जब आप जीवन की सिम्फोनी को पसंद करते हैं, तो आप जीवन की सिम्फोनी को छोड़ दें। अंधेरे पर विजय, जो प्यार हर डर को दूर करता है, और यह सच्चा विश्वास वास्तव में पहाड़ों की सच्चाई को स्थानांतरित करता है। अपनी खुद की आवाज शांत, अभी तक निर्विवाद सौम्य है, जो आत्मा के बहुत कोर को हिला देने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली है। और अब यह आवाज आपके भीतर गूंज रही है, और असंभव है कि आप एक प्राचीन घंटी के लिए सबसे अधिक गहरी जगहों को अनदेखा कर दें। यह नकल या जाली नहीं किया जा सकता है, और इस दुनिया के अनगिनत शोरों के बीच आपकी आत्मा ने खुद को उस दिव्य तरंग दैर्ध्य के लिए ट्यून किया है। एक पवित्र कनेक्शन को खामोश बनाया गया है, फिर भी भयंकर अदृश्य अभी तक अपरिवर्तनीय है। फिर भी अब यह सच है कि आप अपने दिल में सबसे हद तक
एक शक्तिशाली आग्रह कर सकते हैं जो आपके लिए एक शक्तिशाली है, जो एक शक्तिशाली है जो कि हर तरह से एक शक्तिशाली है, जो एक शक्तिशाली है जो कि एक शक्तिशाली है जो हर तरह से बूंद कर सकता है। यह अपने आप को उदासीनता के पुराने सांचे में वापस नहीं करने के लिए मजबूर नहीं करता है। यह कोल्ड सेल्फ भी प्रोटेक्शन दूर नहीं होता है, क्योंकि यह क्षण सच था कि आपके भीतर उठने वाली ज्वार की लहर का सामना करने के डर से अपने दिल को बंद ना करें, क्योंकि यह ठीक है कि इस क्षण में कॉल आपके होने से पहले खुला हो। इस ब्रेकिंग के पीछे अनगिनत थके हुए सीजन, पुराने डिफेंस के पतन के पीछे उजाड़ नहीं है, जो कि बाहर निकलने वाले कवच के गिरने के पीछे हार नहीं है, लेकिन एक पुनर्स्थापना अधिक उज्जवल है जो आपने कभी भी देर से आने वाले आंसू के पीछे की कल्पना की है। जब आप इस तरह से शिलालेखों के माध्यम से फंस जाएंगे और यह आप था जिसने यह जमीन को टाल दिया था जो आप गहरी खोद रहे थे, यह आप था जो किसी भी तरह की फसल की गारंटी देने की हिम्मत कर रहा था, जो कि आप जीवित सबूत नहीं दे रहे हैं कि सबसे खराब चीजें अंतिम शब्द नहीं मिलती हैं, कि रक्तपात नियति को यह निर्धारित नहीं करता है कि यह दर्द को अलग अलग नहीं चुना जाता है, और जब कोई व्यक्ति एक परिवार के साथ अलग हो सकता है तो एक परिवार को अलग कर सकता है। आपके साथ एक व्यक्ति नहीं, आप पागल नहीं हैं। आप उन चीजों की कल्पना नहीं कर रहे हैं जो उन अक्षम्य ठंडों की कल्पना कर रहे हैं, जो आप उन रातों को उठाते हैं, जो आप मौन में जागते हैं। आपकी आत्मा में अभी तक स्पष्ट संवेदनाएं, इनमें से कोई भी कमजोरी के संकेत नहीं है, और ना ही वे एक अति सक्रिय दिमाग के उत्पाद हैं जो आपके अंदर से परे हैं। तब भी आप एक आध्यात्मिक रूप से जाग रहे हैं, जो आप भी जाग रहे हैं कि आप एक आध्यात्मिक रूप से जाग रहे हैं, जो आप एक आध्यात्मिक रूप से जाग रहे हैं। आपके अंदर की प्रतिध्वनि जो आपके भीतर नजरअंदाज करने से इनकार करती है, वह आपके द्वारा लगाए गए एक आध्यात्मिक एंटीना है। इससे पहले कि आप कभी भी एक संवेदनशीलता बनाते हैं जो अनुभव से नहीं आता है, लेकिन कॉल करने से आपको यह देखने के लिए बनाया गया था कि दूसरों को यह समझ में आने से पहले कि वे पूरी तरह से महसूस कर रहे हैं कि आप केवल यह महसूस कर रहे हैं कि मैं केवल वह हूं जो मुझे लगता है कि मैं केवल वह हूं जो मुझे लगता है। लेकिन मेरे बच्चे ने दिल से मुझे इस बात की पुष्टि करने दी कि आपने जो सवाल किया है वह एक भ्रम में नहीं खोया है, जो आप सही रास्ते पर हैं, कि एक भीड़ में अलगाव की भावना, जो एक भीड़ में अलगाव की भावना है कि आंतरिक आवाज आपको अलर्ट रहने के लिए आग्रह करती है, कि वे जागने के लिए उन कोमल चेतावनी है जो आपसे बाहर नहीं निकलते हैं, जो कि आपकी आत्मा को नहीं दे रही है, जो कि आप एक बर्डन को कम करने के लिए नहीं है, अत्यधिक भावुक होने के रूप में, विकार के रूप में। लेकिन मेरी नजर में आप एक ऐसी भावना रखते हैं जो एक आध्यात्मिक संवेदनशीलता को चुना गया है, जो कई को आंसू और अलगाव के मौसम के साथ भुगतान करना होगा। आप केवल कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अशांति से बचता है, जो आप एक ऐसे हैं जो एक चौकीदार के लिए एक घंटी बजाने वाला है, जो उन लोगों के लिए एक घंटी बजाता है, जो कि उन लोगों के लिए एक घंटी बजाता है। झूठी शांति यही कारण है कि आपने उन चीजों को देखा है जो दूसरों को फुसफुसाते हुए नहीं सुना जा सकते थे। वे बहरे थे और उन दर्द को आगे बढ़ाते थे जो वे कभी नहीं समझ सकते थे। और अब जैसे कि एक पर्दे को धीरे धीरे वापस आ रहा है, जो आप एक बार चुप कराने के लिए, कि आपकी आत्मा के शांत पहेली के साथ ही स्पष्ट रूप से दिखाने के लिए तैयार हैं, कि बहुत हद तक यह पता चलता है कि लंबे समय तक यह स्पष्ट हो रहा है कि लंबे समय तक सवाल उठते हैं। निर्विवाद और अचूक उन धुंधली छापों को कभी भी गलत नहीं किया गया था। वे बस आने से पहले ही उन्हें पूरी तरह से समझने की अनुमति देते थे, क्योंकि मैंने आपको आगे बढ़ने के लिए नियुक्त किया था। मैं आपको यात्रा के किनारे पर तैनात करता था, जहां पहली लहरें हमेशा हिट हुई, और एक समय के लिए कि आप उन लोगों को घिरे हुए थे जो आपसे घिरे हुए थे। लेकिन यह जानने के लिए कि मैं कैसे काम करता था, जो मुझे पता था कि मैं कैसे काम करता था, भ्रम से सच्चे संक्रमण को अलग करें। यह वहां था कि आप जागना सीखते हैं, और इस वजह से कि आप पहले उठने वाले समय में होंगे, जब मुझे पता है कि आप हमेशा उस व्यक्ति से थके हुए हैं जो पहले जागता है, जिसे आप छोड़ देना चाहते थे, क्योंकि आप किसी भी बार बर्खास्त कर रहे थे, क्योंकि आप एक ही व्यक्ति को छोड़ देते हैं, क्योंकि आप एक ही व्यक्ति को छोड़ देते हैं, क्योंकि मैं ये कह रहा था कि आज भी मैं ये बताता हूं कि आप एक ही व्यक्ति को छोड़ देते हैं,
शेड और इंटरसेशन व्यर्थ नहीं था। एक बेचैन आत्मा के कारण एक भी नींद नहीं आने वाली रात व्यर्थ थी। यह सब इस क्षण के लिए अग्रणी हो रहा है, जब सच्चाई उभरती है और आपको पुष्टि हो जाती है कि अब मैं चीजों को मोड़ना शुरू कर देता हूं और आप उन चीजों को गवाह करेंगे जो आपको एक बार नहीं लगते हैं। लेकिन यह स्पष्ट नहीं होगा कि आप सही समझ में नहीं आएंगे, लेकिन यह स्पष्ट नहीं होगा कि आप सही नहीं हैं। आपकी ओर से मैं आपको अनिश्चितता के एक मौसम से बाहर ला रहा हूं और सत्यापन के एक मौसम में हर आवाज में जो एक बार आपके विवेक से इनकार कर दिया था, उसे अब उस सच्चाई का सामना करना पड़ेगा जिसे आपने बहुत पहले देखा था। लेकिन बदला लेने की तलाश ना करें। मैंने आपको ऐसा नहीं बताया। इस पुष्टिकरण का उपयोग ना करें। अपने आप को ऊंचा करने के तरीके के रूप में इसे विनम्रता के साथ नेतृत्व करने के लिए इसका उपयोग करें, क्योंकि मैंने आपको केवल आगे देखने के लिए फोन नहीं किया है। मैंने आपको पहले जाने के लिए बुलाया, और जो लोग कड़वाहट को नहीं ले जाते हैं वे समझ में नहीं आते हैं, और मेरे बच्चे को आपके बच्चे के साथ आने के लिए नहीं आता है। लेकिन यह स्पष्टता के साथ नहीं आता है कि आपके दिल को पूरा करने के लिए एक स्पष्टता है कि आप एक विवेकाधीन हैं, जो आपको एक विधान से मिलते हैं, जो आपको एक विवेकाधीन करता है। आप अकेले नहीं चल रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, स्वर्ग से आगे बढ़ रहे हैं। आप मेरी अनुमति के साथ कदम रखते हैं और मेरी सील के तहत उन संकेतों के लिए आप जो महसूस करते हैं उसे सुनते रहें कि मैं आपको प्रत्येक सीजन के माध्यम से मार्गदर्शन नहीं करता हूं। भले ही अन्य लोग आपको अधिक यथार्थवादी होने का आग्रह करें कि आप किसी को भी पसंद कर रहे हैं, क्योंकि आप यह नहीं कर रहे हैं कि आप इसे ले जाने के लिए हैं, कि आप इस मिशन को पूरा करने के लिए नहीं हैं, कि आप इस मिशन में हैं। आपने कभी प्रवेश नहीं किया है और आधे संदेह के साथ झिलमिलाहट के बीच, हंसटन के बीच और आधे से बाहर निकलने के बीच आपके नाम को बातचीत में चुपचाप उल्लेख किया जा रहा है, जो असंबंधित प्रतीत होता है कि वे यह नहीं समझ रहे हैं कि आप अभी भी क्यों खड़े हैं, कि आप यह नहीं समझा सकते हैं कि आप सभी की निराशाओं के बाद, सभी लड़ाइयों के बाद भी नहीं हैं। लेकिन आप केवल एक तूफान के बीच में नहीं थे, लेकिन वे एक तूफान की तरह नहीं थे, क्योंकि आप एक तूफान के बीच में गहरे नहीं थे, लेकिन घायल हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि ऐसा कोई है जो आपको पकड़ता है जब बाकी सब कुछ जाने देता है, तो उन्होंने आपको हमेशा स्पष्ट कृत्यों के माध्यम से घायल करने की कोशिश की, लेकिन कभी कभी ठंड के माध्यम से, मीठे शब्दों के माध्यम से, जहर के साथ जहर के माध्यम से, उनके इनकार के माध्यम से, उनके द्वारा किया गया अच्छाई पर विश्वास करने के लिए।